अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज़ों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 30 सेकंड में आपकी किस्मत बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूँ कि रोज़ाना सिर्फ 3 आयतें पढ़ लो और अल्लाह तुम्हें माला माल कर देगा, तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दुश्मन खुद हार मान जाएंगे, तो जान लीजिएगा वो ताकत है सूरह कौसर में। जो इंसान सुबह सुबह सूरह कौसर 129 बार पढ़ता है, अल्लाह उसकी रोज़ी में ऐसी बरकत करता है कि कभी कमी नहीं आती। अगर ज़िंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हों, काम बनता ही नहीं, तो सूरह कौसर को 7 बार रोज़ पढ़ें, राहत मिलेगी। अगर घर में झगड़े रहते हैं, नफ़रत है, तो हर रात सोने से पहले 11 बार सूरह कौसर पढ़कर पूरे घर में फूंक मारें, मोहब्बत और बरकत भर जाएगी। प्यारे अजीज़ों, अगर कोई बहुत बीमार है, तो पानी पर 41 बार सूरह कौसर पढ़कर फूंक मार दें, मरीज को पिला दें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। अगर कोई छुपा दुश्मन परेशान कर रहा हो, तो सूरह कौसर को 41 दिन रोज़ 313 बार पढ़ें, दुश्मन खुद बर्बाद हो जाएगा। रोज़ सूरह कौसर पढ़ने वाला इंसान अपने घर, मोहल्ले, समाज और दुश्मनों के दिल में भी जगह बना लेता है, उसकी ज़ुबान में असर आ जाता है। अगर आप रोज़ 129 बार सूरह कौसर पढ़ेंगे, तो अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से उम्मीद भी नहीं होगी। दुकान खाली हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, घर में तंगी हो, तो ये अमल चमत्कार दिखाएगा। जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, बेचैनी होती है, तो 41 बार सूरह कौसर पढ़कर पानी पी ले, ऐसा सुकून मिलेगा जैसे जन्नत की हवा लग गई हो। घर में रोज़ाना सूरह कौसर पढ़कर चारों तरफ दम कर दे, पूरा घर हिफाजत में रहेगा। सूरह कौसर पढ़ने वाला इंसान किसी भी नामुमकिन लगने वाले काम में अल्लाह की मदद देखता है। प्यारे अजीज़ों, उसका हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। जिन लोगों की औलाद नहीं हो रही है या बच्चे बिगड़ रहे हैं, सूरह कौसर का वजीफा करें, औलाद नेक बनेगी। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम फातिमा था। घर में तंगी, परेशानियां, बीमारी और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटी, अल्लाह का एक खजाना है सूरह कौसर, इसे दिल से पढ़ो और यकीन कर। फातिमा ने रोजाना 129 बार सूरह कौसर पढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों में चमत्कार होना शुरू हो गया। प्यारे अजीजों, जिस घर में भूख थी, वहां अब अल्लाह ने इतना दिया कि दूसरों की मदद करने लगी। बीमारियां चली गईं, घर में मोहब्बत बढ़ गई, उसका दिल हमेशा सुकून में रहने लगा। आज वही फातिमा दूसरों को यही अमल बताती है और कहती है, मेरा अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। प्यारे अजीजों, बुजुर्ग लोग कहते हैं, पुरानी कब्रों पर लिखा जाता था, जिसने सूरह कौसर को अपनाया वो कभी रूहानी कमजोरी में नहीं फंसा। एक फकीर था जिसने 40 दिन तक सूरह कौसर का वजीफा किया। उसकी रूह इतनी ताकतवर हो गई कि उसके सामने जादू और शैतानी ताकतें खुद झुक जाया करती थी। लोग उससे पूछते, तुझे ये ताकत कहाँ से मिली? वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, सूरह कौसर मेरे अल्लाह का खजाना है। जो इंसान बहुत डरता हो, जादू टोने से डर लगता हो या अंदर से कमजोर महसूस करता हो, सूरह कौसर उसके दिल और रूह को मजबूत कर देती है। सूरह कौसर पढ़ने वाले इंसान को अल्लाह की मदद नजर आने लगती है, दिल में नूर भर जाता है और बुरे ख्याल दूर हो जाते हैं। जिस घर में सूरह कौसर की आवाज़ गूंजती है, वहाँ जादू, शैतानी ताकत, बुरी आत्माएं कभी टिक नहीं सकती। जो लोग रोज सूरह कौसर पढ़ते हैं, उनका चेहरा नूरानी हो जाता है और लोगों के दिल खुद ब खुद उनकी इज्जत करने लगते हैं। जब इंसान की रूह मजबूत हो जाती है, तो दुनिया की हर मुश्किल उसके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कौसर जन्नत की सबसे खूबसूरत और रूहानी नहर का नाम है, जिसकी मिट्टी कस्तूरी जैसी खुशबू वाली है और पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। कहते हैं, जिसने सच्चे दिल से सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह से मांगा, खोई हुई चीज़ वापस मिल गई। अगर किसी का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो, कोई परेशानी पीछा ना छोड़ रही हो, तो सूरह कौसर का ये अमल ज़रूर करें। वज़ू करके तन्हाई में बैठें, 139 बार सूरह कौसर पढ़ें। आखिर में अल्लाह से रूहानी ताकत और मुश्किलों से निजात की दुआ करें। 3 दिन के अंदर अंदर असर देखने को मिलेगा।
बुरी नज़र, जादू, बहम, डर सब ख़त्म हो जाएगा। याद रखो, हमारी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ी है। और सूरह कौसर उस रहमत की चाबी है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो सूरह कौसर को अपनी आदत बना लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन तक ये वीडियो पहुंच जाए। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।